हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की तैयारी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सीए इंटर नवंबर 21 या फिर मई 22 लास्ट 3 महीने में हमें किस तरीके से अपनी स्टडी करनी चाहिए कि हमारी रैंक आ जाए, हमारे एग्जाम्स आसानी से क्लियर हो जाए, हमारा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो लास्ट 3 महीने का स्टडी प्लान क्या रखना चाहिए फॉर नवंबर 21 स्टूडेंट्स एज वेल एज मई 22 स्टूडेंट्स। हालांकि मई 22 में तो भी काफी टाइम है, बट मई 22 वालों के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है क्योंकि वो भी जब लास्ट 3 महीने में की स्टडी कर रहे होंगे तो उनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट रहेगी। इवन आगे कभी भी किसी के एग्जाम्स है सीए इंटर के, तो लास्ट 3 महीने में कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने एक परफेक्ट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करी है। ठीक, वीडियो पूरी देखना, थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन पूरी वीडियो देखना, बीच में प्लीज वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो चीजें आधी अधूरी समझ में आएंगी, फिर मेरे पास क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। ठीक, तो पूरी वीडियो देखना, आपके सारी कंफ्यूजन यहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब ये वीडियो चाहे बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहा हो, दोनों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी तैयार करी है। दोनों की मैं एक एक करके स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। पहले मैं सिंगल ग्रुप वालों को पकड़ लूंगा, फिर उसके बाद बोथ ग्रुप्स वाले के ऊपर आऊंगा। ठीक, तो ऐसे कर करके हमें क्या क्या स्टडी प्लान रखना है, किस तरीके से हमें स्टडीज रखनी है, वो एक प्लानिंग डिस्कस करते हैं। और फिर एंड में मैं आपको एक शेड्यूल भी दे दूंगा कि भाई मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करता था। अब आपके ऊपर है कि आप वही टाइम टेबल फॉलो करना चाहो या उसके अलग टाइम टेबल फॉलो करना चाहो, लेकिन मैं क्या करता था फॉलो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आइए जी, नोट्स बनाते चलना, एक अपने पास पेन पेपर रखना और जो भी चीजें यहां पर लिखी जा रही हैं बता रहा हूं मैं, नोट्स बनाते चलना। मैंने थोड़ी सी चीजें पहले ही लिख के रखी हुई हैं, पहले इसलिए लिख दी है, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने पहले से ही स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें दिख रही होंगी, मैंने चीजें लिख रखी हैं, तो आप साथ साथ नोट कर लेना। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना और चीजों को नोट कर लेना सो दैट आप बाद में भूलो ना। ठीक है जी, आओ जी, अब ध्यान से स्टडी करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि सर वीडियो बन रही है आज, आज है सर 31 जुलाई। ठीक, तो आज के दिन को तो मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, 31 जुलाई है, महीने का आखिरी दिन है। कल से ये हमारी प्लानिंग इफेक्टिव रहने वाली है। ठीक, तो आज वीडियो देख लो, कल से ये हमारी प्लानिंग इफेक्टिव रहने वाली है। तो आज है सर 31 जुलाई। अब अगले 3 महीने कौन कौन से अवेलेबल है मेरे पास, अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। ये 3 महीने अवेलेबल है, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। ये 3 महीने में हमें किस तरीके से अपनी स्टडीज रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, स्टडी को प्लान करना चाहिए सो दैट हमारे एग्जाम्स आराम से क्लियर हो जाए, हमारा कोर्स प्रॉपरली रिवाइज हो जाए, अच्छी तरीके से हम रिवीजन कर पाए एंड हम रैंक भी लेकर आ सके। अच्छा, ये प्लानिंग आप फॉलो करोगे, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे ये प्लानिंग अगर फॉलो करोगे तो रैंक भी लेके आ सकते हो, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली इन प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, चाहे वो सिंगल का बच्चा हो चाहे वो बोथ का बच्चा हो, आपको स्ट्रिक्टली ये प्लानिंग फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे हेर फेर करनी शुरू कर दोगे, देखो 10-20% ऊपर नीचे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करोगे या प्लानिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी सामने। क्योंकि देखो सीए इंटर कोई टफ चीज नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, सीए इंटर कोई टफ चीज नहीं है। ठीक, सर रिजल्ट तो बहुत कम आता है। रिजल्ट कम आने का कारण पता क्या है, रिजल्ट कम आने का कारण ये है कि बच्चा प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाता। अगर आप प्रॉपरली पढ़ाई करो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक प्लानिंग करके चलो, शुरू से ही आप अपनी प्लानिंग करके चलो, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करते रहो, प्रॉपरली चीजों को रिवाइज करते रहो, आप आराम से सीए इंटरमीडिएट निकाल लोगे, फाइनल भी निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए। हमारे अंदर आदत क्या है, हमारे अंदर आदत है कि सर एग्जाम जब होंगे ना, जब डेट शीट आएगी उसके एक डेढ़ महीना 2 महीने पहले तो हम सीरियस हो जाएंगे और उससे पहले हम अपना टाइम पास करते रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता सर, प्रोफेशनल कोर्स है, आपको डे वन से सिंसियर होना पड़ेगा, डे वन से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और डे वन से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, कुछ बच्चों कुछ रैंकर्स ये भी बोल देते हैं सर, अब वो झूठ ही बोलते हैं, देखो साफ है झूठ बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था और मेरी रैंक आ गई, मैं एग्जाम्स क्लियर कर दिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बच्चा अगर ये बोले कि मैं 2-3 घंटे पढ़ता था तो मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। सर ये कोर्स है, कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आपका 2-3 घंटे में काम नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको सफिशिएंट 12-13-14 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, 16-16 18-18 घंटे की भी स्टडी करते हैं बच्चे। तो मैं तो नॉर्मल एक लेके चलता हूँ, 12 to 14 आवर्स की स्टडी आपको अब अगले 3 महीने के लिए आपको देनी पड़ेगी। ठीक, एकदम से मैं आपको 14 आवर्स में नहीं लेके जाऊंगा, धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, अपने टाइम को इंक्रीज करना शुरू करेंगे। आओ जी, अब स्टार्टिंग करते हैं। अगर देखा जाए तो टोटल आपके पास 92 डेज अवेलेबल है। अगर आप एक दिन में 12 घंटे भी पढ़ते हो तो आप 1100 आवर्स आपके पास कम से कम अवेलेबल है। यहां पर मैंने मिनिमम डाला है, मिनिमम क्यों डाला है, क्योंकि सर अभी आप 12 घंटे पढ़ाई शुरू करोगे,
अगस्त के महीने में अब अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, सितंबर में जाके आप वो 13 आवर्स पढ़ोगे, और अक्टूबर, क्योंकि एग्जाम सर अगले महीने एग्जाम्स होंगे नवंबर में, तो आप 14 आवर्स भी पढ़ाई करोगे। तो ये मिनिमम 1100 घंटे हैं। अगर आप इसको 13-14 आवर्स पे ले जाओगे तो ये 1200-1300 घंटे भी पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये मिनिमम है आपके 1100 घंटे जो आपके पास टाइम अवेलेबल है टिल योर एग्जाम्स। ठीक, अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एग्जाम्स नवंबर का मैंने एक टारगेट लिया है कि नवंबर स्टार्टिंग में एग्जाम्स होंगे, क्या सर एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन्ड भी हो सकते हैं, दिसंबर में भी हो सकते हैं, नवंबर में थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। मे बी सर नवंबर एंड में एग्जाम्स हो, मे बी दिसंबर में एग्जाम्स हो, लेकिन मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं आपको जो प्लानिंग दे रहा हूं वो जो नॉर्मल टाइम है एग्जाम्स का, नवंबर स्टार्टिंग में, 2 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं सीए इंटर के, 1 नवंबर से सीए फाइनल के शुरू हो जाते हैं। तो मैं वही तो नॉर्मल टाइम लेकर चल रहा हूं और उसी हिसाब से मैंने आपको प्लानिंग बना के दी है। अगर आपके एग्जाम्स एक्सटेंड होते हैं, डेट वगैरह थोड़ी बहुत एक्सटेंड भी होती है, तो क्या होगा सर, आपके लिए बोनस टाइम होगा और उस बोनस टाइम को आप अच्छे से और यूटिलाइज कर लेना। ठीक, तो हम नॉर्मल लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं जो प्लानिंग बताने वाला हूं वो किसकी बताने वाला हूं, सिंगल ग्रुप की, जिनका सिर्फ एक ही ग्रुप है, जो सिर्फ जिन्होंने ग्रुप 1 के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए सर बहुत टाइम है, 1100 घंटे है, और 1100 घंटे में आप लोगों को सिर्फ 4 पेपर पढ़ने हैं। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, बहुत डिटेल में आप इन सब्जेक्ट्स को आराम से रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एक ग्रुप वाले बच्चे कैसे करना है सर, देखो, जो आपका अगस्त का महीना है, अगस्त का जो आपका पहला महीना है, जिसको हम फर्स्ट रिवीजन बोलेंगे, दिस इज योर डिटेल्ड रिवीजन। यहां पर आप डिटेल में सब चीजों को रिवाइज करके चलोगे। मैं उम्मीद करता हूं सर आपकी क्लासेस जो है ग्रुप 1 की, तो मोस्टली बच्चों की 99% बच्चों की ग्रुप 1 की क्लासेस खत्म हो गई होंगी। अगर किसी की सर ग्रुप 1 की क्लासेस अभी बहुत सारी बची हैं, तो सर उनके लिए नवंबर वाला अटेम्प्ट थोड़ा सा खतरनाक रहेगा, बेटर रहेगा मई 22 में चले जाओ प्लीज। देखो, मैं आपको जबरदस्ती फंसाऊंगा नहीं किसी चीजों में, जो प्रैक्टिकल है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी बच्चे की सर ग्रुप 1 की क्लासेस अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी का मतलब ये नहीं है कि सर अबाउट टू कंप्लीट है, वो तो ठीक है कि सर कुछ लेक्चर्स बचे हैं या कुछ एक आध सब्जेक्ट बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे के सर ग्रुप 1 में अभी कोई सब्जेक्ट ही अनटच्ड है, या फिर जिसने अभी देखा ही एक ही सब्जेक्ट है, बाकी 3-4 सब्जेक्ट रह गए, या जिसने अभी शुरू ही नहीं करी है पढ़ाई, उसके लिए नवंबर अटेम्प्ट नहीं है। देखो, टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सिंसियरली, मई 22 में चले जाना चुपचाप। ठीक, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोगों की क्लासेस पूरी हो गई है। ये सिंगल की बात हो रही है, बोथ वाले बच्चे, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे प्लीज अभी वीडियो को सुनते रहो। ठीक, वीडियो को सुनते रहो, थोड़ा सा वेट कर लो, आपके ऊपर भी आ जाऊंगा मैं। ठीक, सिंगल वाले बच्चे अगस्त में फर्स्ट रिवीजन निकालेंगे, डिटेल रिवीजन निकालेंगे। उनको क्या करना है सर, 2-2 सब्जेक्ट उठाने हैं। ठीक, जैसे आप कॉम्बो बना सकते हो, अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो बना सकते हो, टैक्स एंड कॉस्ट का कॉम्बो बना सकते हो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बो इजी रहता है कि सर एक प्रैक्टिकल पकड़ लिया और एक थ्योरी पकड़ लिया। ठीक, तो अकाउंट्स के साथ लॉ चल जाता है, क्योंकि सर लॉ की कई सारी चीजें अकाउंट्स में यूज हो जाती हैं, और टैक्स और कॉस्ट एक प्रैक्टिकल हो गया, और टैक्स आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हो गया। इनको आप क्या करो सर, रिवाइज करके चलो। ठीक, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे, अब सर रिवीजन कैसे करनी है? ठीक, 15 डेज, 15 दिन इसको, 15 दिन इसको, 12 आवर्स पर डे, 12 आवर्स पर डे। ठीक, कि 15 दिन के लिए आप कॉम्बो बना लो सर, अकाउंट्स और लॉ रिवाइज करूंगा, अगले 15 दिन में टैक्स और कॉस्ट रिवाइज करूंगा। एक दिन में 12 घंटे, मिनिमम 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको थोड़ा 12 घंटे टफ लग सकता है, तो 10-11 घंटे भी निकालो, लेकिन धीरे धीरे करके 2-4-5 दिन में आपको 12 घंटे का स्टडी आउटपुट चाहिए चाहिए। गाइस, रिक्वायर्ड है इतना, इतनी स्टडी आपको करनी पड़ेगी, एंड में जाके 14 आवर्स भी हो जाएगी। ठीक, अब 12 घंटे में कैसे डिवाइड करना है? देखो, नॉर्मली तो 6-6 घंटे पढ़ लो, कि 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ लिया, 6 घंटा लॉ पढ़ लिया। लेकिन सर किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आप अकाउंट्स का कोई बड़ा टॉपिक पकड़ रहे हो, ठीक, तो आप अकाउंट्स को 6 की जगह 7 घंटे दे रहे हो, लॉ को 5 घंटे दे रहे हो। अकाउंट्स को आप किसी दिन 8 घंटे दे रहे हो, लॉ का कोई छोटा टॉपिक पकड़ लिया, 4 घंटे दे दिया आपने। किसी दिन आपने अकाउंट्स को सिर्फ 5 ही घंटे दिए, लॉ को आपने 7 घंटे दिए। तो अब आप स्मार्ट इनफ हो, आप एक कॉम्बिनेशन शीट बना लेना अपनी, कि भाई अकाउंट्स का एक बड़ा टॉपिक उठाया, लॉ का छोटा उठाया, फिर अकाउंट्स का छोटा उठाया, लॉ का बड़ा उठाया, ऐसे करके कॉम्बो बनाना कि मेरे को किस दिन पे क्या पढ़ना है। ठीक, दोनों बड़े बड़े उठाओगे कि सर अकाउंट्स में भी मैंने क्या करा, अपना कोई भी बड़ा टॉपिक ब्रांच अकाउंट्स उठा लिया, और लॉ में भी मैंने क्या करा, जनरल मीटिंग उठा लिया, वो बेकार अपने आप पर प्रेशर क्रिएट कर लोगे। जैसे आपने ब्रांच अकाउंट्स उठा लिया, तो लॉ में आप कोई भी छोटा सा टॉपिक उठा लो, ठीक, अकाउंट्स एंड ऑडिट उठा लो, डिविडेंड उठा लो, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करके चलो, कि एक बड़ा एक छोटा। देखो, ये सब चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये चीज मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कैसे कॉम्बो बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि 15 दिन आपने अकाउंट्स और लॉ उठा लिया, अगले 15 दिन आपने टैक्स और कॉस्ट उठा लिया। 15 डेज के लिए आपको 2 सब्जेक्ट चलाने हैं, अगले 15 डेज आपको 2 सब्जेक्ट चलाने हैं, 12 आवर्स पर डे। ठीक, टाइम अपने हिसाब से डिवाइड करना डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अब पहली रिवीजन में सर हमें करना क्या क्या है? आपको सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने,
बहुत अच्छे से आपको डिटेल में जाकर कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, जहां से भी आपने क्लासेस ली है, उस टीचर की, उस ऑथर की आपको बुक लेनी है। देखो, कहीं से भी क्लासेस ली हो, जो बुक आपको मिलती है ना, उस बुक के ऊपर सर आपको प्लीज ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने ये कई बार देखी है, बच्चा ये गलती करता है कि क्लासेस तो ले ली किसी टीचर से, ठीक, उसकी बुक नहीं पढ़ रहा, मार्केट में कोई फेमस टीचर है उसकी बुक उठा के पढ़ने लग गया। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल भी, देखो, किसी का नाम तो लूंगा नहीं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने अगर मुझसे अकाउंट्स ली, ठीक, आई मे नॉट बी अ वेरी फेमस टीचर, मैं अकाउंट्स का कोई बहुत फेमस टीचर नहीं हूं, लेकिन सर मेरे को इतना उम्मीद है कि मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूं, ठीक। अब मैं कोई बहुत ज्यादा फेमस टीचर नहीं हूं, तो बच्चे ने क्या करा, मेरी क्लासेस तो ले ली, लेकिन जब वो पढ़ने लगा ना, तो उसने क्या करा, कोई बहुत फेमस टीचर की बुक उठाकर वो रेफर करना शुरू कर दिया। अब देखो, वहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा और जो मैंने सॉल्यूशन कराया, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। उनकी एजम्पशंस अलग हो सकती है, मेरी एजम्पशंस अलग हो सकती है, मेरा कराने का तरीका, प्रेजेंटेशन तरीका अलग हो सकता है, उनका तरीका अलग हो सकता है। बच्चा क्या करेगा, दो नाव में पैर रखेगा, ना इधर का ना उधर का, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक। तो जो टीचर की आपको बुक मिलती है, तो गाइस उस बुक के ऊपर ट्रस्ट करो, उसी बुक से पढ़ो। उस कोई भी टीचर बेकार नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाता, किसी भी टीचर की बुक खराब नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जो भी टीचर की बुक आप रेफर कर रहे हो, जिससे भी आपने पढ़ाई करी है, चाहे सेल्फ स्टडी करे हो, तो जो बुक आपके पास है सर, उसको भगवान मान लो और उसी से पढ़ाई करो अच्छे से। उस बुक को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और आपको उस बुक के क्वेश्चंस करने हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लासेस है, तो मेरे कॉन्सेप्ट रजिस्टर से कॉन्सेप्ट पढ़ो, मेरी बुक के क्वेश्चंस करो। पहली रिवीजन में आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, ठीक। सारे सॉल्व मत करो कि भाई सारे क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने का टाइम नहीं होता, ठीक। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन देख लो, लेकिन देखना आपको एक एक क्वेश्चन है, ठीक। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है सर, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं, बस थोड़ा बहुत फिगर चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल को, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को आपको जरूर करना है, उसका भी आपको एक एक क्वेश्चन करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक। तो ये चीजें आपको कर दी है पहली रिवीजन में। पहली रिवीजन में आप क्या करोगे, ये सब करते करते ना आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेना कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको ट्रिकी लगते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई आपके लिए कोई चीज अगर ट्रिकी है, तो किसी और बच्चे के लिए कोई और चीज ट्रिकी हो सकती है। तो आपको जिस क्वेश्चन में अटकते हो, आप जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो, उस क्वेश्चन के ऊपर स्टार मार्क कर लो, सो दैट आप सेकंड रिवीजन में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देखो। समझ रहे हो ना, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट लिस्टिंग करना, तो आपको मेरी बुक में से प्लस स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चंस को क्या करना है, पहली रिवीजन में शॉर्ट लिस्ट करना है। इसलिए पहली रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। समझ गए। तो 15 दिन में डिटेल स्टडी आप इस तरीके से करके चलोगे पहली रिवीजन। ये पूरा आपका अगस्त का महीना इसी चीज में चला जाएगा। फिर आप आओगे सितंबर के मंथ में, सेकंड रिवीजन, इसको मैं बोलूंगा फास्ट ट्रैक रिवीजन। दिस इज योर फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अगेन आपको सेम कॉम्बो बनाना है। अकाउंट्स और लॉ का कॉम्बो बना लो, टैक्स और कॉस्ट का कॉम्बो बना लो। यहां पर आप कंफर्टेबल हो जाओगे इन कॉम्बो से, ठीक। आपको क्या करना है सर, 10 डेज का आउटपुट निकालना है कि भाई पहले 10 दिन अकाउंट्स और लॉ, अगले 10 दिन मुझे टैक्स और कॉस्ट पढ़ना है। टाइम कितना डिवोट करना है, मिनिमम 12 घंटे, मैक्सिमम 14 आवर्स। 12 टू 14 आवर्स के बीच में जो भी कंफर्टेबल टाइम हो आप उसको डिवोट करो। 12 टू 14 आवर्स आप डिवोट करके चलोगे, ठीक। करना क्या है यहां पर आपको सेकंड डिवीजन में, फास्ट ट्रैक डिवीजन में आपको सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट्स तो आपको हमेशा पढ़ने हैं, क्वेश्चंस में भी आप थोड़े कम कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए, बिल्कुल थॉरो होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट्स को सर बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चंस क्वेश्चंस में लगे रहे, नहीं। आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी जो जुलाई वाला अटेम्प्ट हुआ, चाहे इंटर हो, फाइनल हो या फाउंडेशन हो, सर पेपर बिल्कुल ही मतलब अलग तरीके के पेपर आए, अजीब तरीके के पेपर आए। थोड़ा उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, थोड़ा लेवल को देखो बढ़ा दिया। सच है, ये थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ रहा है। मे बी सर एग्जाम्स थोड़ा सा इंस्टीट्यूट अब आगे जाकर थोड़ा सा टफ करेगा, ठीक। चलो जो भी है, हमें तो उस हिसाब से तैयारी करके चलनी है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। यहां पर आपको मार्क्ड क्वेश्चन, जो आपने ऊपर मार्क करे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस जो मार्क्ड क्वेश्चंस है उनको देखना है, आपको अच्छे से देखना है। यहां पर आपको दो चीजें और ऐड कर लेनी है अपनी रिवीजन में, आरटीपी, पिछले 4 आरटीपी। तब तक आपका सर मे बी आरटीपी भी रिलीज हो जाएगा आपके अटेम्प्ट के लिए, नहीं भी होता तो उसको बाद में देख लेंगे। पिछले 4 आरटीपी और पिछले 4 क्वेश्चन पेपर, पिछले 4 क्वेश्चन पेपर, आपको ये चीजें सेकंड रिवीजन में करके चलनी है। यहां पर आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपको सर रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड रिवीजन लेक्चर फॉर अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। इन 3 सब्जेक्ट्स के सितंबर के मंथ में मैं आपको टॉपिक वाइज रिवीजन लेक्चर भी अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा,
ठीक, तो ये वो भी आपको सर आपकी रिवीजन करने में सपोर्ट कर देंगे। तो सेकंड मंथ आपका रहेगा फास्ट ट्रैक रिवीजन, जो कि सिर्फ 20 डेज का रहेगा। इसमें आपको 12 टू 14 आवर्स 10-10 दिन के लिए सब्जेक्ट पकड़ के चलने हैं। ठीक, तो ये सारा काम आपका लगभग 21 सितंबर तक हो जाएगा। ठीक, तो 20 सितंबर तक हो जाएगा, सॉरी 21 सितंबर से आप क्या करोगे, अपनी थर्ड रिवीजन शुरू कर दोगे, जिसको मैं बोलूंगा सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन, जैसे गाड़ी दौड़ती है ना सुपर फास्ट, वैसे ही आपको अपनी रिवीजन भी दौड़ानी है। कैसे? एक एक सब्जेक्ट उठाओगे, कि पहले आपने अकाउंट्स उठा लिया, 4 दिन के लिए आपने अकाउंट्स उठाया और एक दिन में 12 टू 14 आवर्स पर डे की पढ़ाई करी। फिर अगले 4 दिन के लिए आपने लॉ उठाया, फिर टैक्स उठाया, फिर कॉस्ट उठाया। यहां पर आपको कॉम्बो नहीं बनाने, यहां पर आपको सिंगल सिंगल 4 दिन में सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट कवर करना है 4 दिन के अंदर अंदर, कि भाई आज मैंने अकाउंट्स उठा लिया तो अगले 4 दिन में आपको पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर लेना है अच्छे से, सुपर फास्ट तरीके से। ठीक, यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप अगेन सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे और जो मार्क्ड क्वेश्चंस है उनको करोगे। ये मार्क्ड क्वेश्चन कहां से आएंगे? देखो, जो ऊपर आप ये सेकंड डिवीजन कर रहे थे, इसमें आपने जो क्वेश्चंस मार्क करे थे उनमें फिर दोबारा आप स्टार लगाओगे कि कौन कौन से मार्क्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें मैं फिर दोबारा अटक गया, तो उनके ऊपर क्या करोगे, आप दोबारा स्टार्ट लगाओगे, जो कि आप फाइनल रिवीजन में देखोगे। आरटीपी में अगर आपको कोई क्वेश्चन मजेदार लगता है, कोई ट्रिकी लगता है, उसको मार्क करोगे। पास्ट एग्जाम का अगर आपको कोई क्वेश्चन ट्रिकी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, मजेदार लगता है, उसको मार्क करोगे। वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहां पर सुपर फास्ट रिवीजन में कवर करके चलनी है, सो दैट सुपर फास्ट रिवीजन तक आप बिल्कुल कहते हैं ना परफेक्ट हो जाओगे, हर सब्जेक्ट में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, आपकी कोई भी चीज नहीं बचेगी। एक चीज और ध्यान रखना सर, अब वो टाइम चला गया कि सर सेलेक्टेड चीजें कर लूंगा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है सर। इस अटेम्प्ट से इन्होंने ये ट्रेंड भी खत्म कर दिया। पहले हम भी बोल देते थे कि सर एबीसी एनालिसिस है, कि ये ए कैटेगरी टॉपिक्स है, इनको आप कर लो, फिर बी कैटेगरी के कर लो, फिर सी कैटेगरी के आप कर जाओ, नहीं करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ट्रेंड खत्म कर दिया इन्होंने इस अटेम्प्ट से। अब तो सर हर चीज इंपॉर्टेंट है, अब तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको सारी चीजें करके जानी है सर। इंस्टीट्यूट कहीं से भी कुछ भी पूछ लेगा, रेडी रहो, कहीं से भी तीर आ जाएगा, आपको रेडी रहना है उस तीर को फेस करने के लिए। ठीक, तो ये आपकी सुपरफास्ट रिवीजन है, जो कि 21 सितंबर से शुरू होगी और ये लगभग आपकी 5 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद 6 अक्टूबर से लेकर आपको 29 अक्टूबर तक क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देना है। यहां पर आपके पास काफी टाइम बच जाएगा, 6 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। यहां पर आप क्या करोगे, 2-2 3-3 दिन उठाकर आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, पूरा रिवाइज करोगे और मॉक टेस्ट दोगे। यहां पर आपका टाइम क्या है सर, मॉक टेस्ट देने का, एक या दो, एक तो देना ही देना है, दो दे दो तो और भी अच्छी बात है। एक या दो आपको फुल फ्लेज एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में पूरे पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। कई बार बच्चे क्या करते हैं सर, अकाउंट्स और कॉस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन लॉ थ्योरी समझ के उसका छोड़ देते हैं, टैक्स छोड़ देते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि सर बच्चा थ्योरी में अटक जाता है क्योंकि वो लिखना नहीं जानता। समझ रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है। इवन यहाँ पर तो मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स के तो मॉक टेस्ट मैं खुद ही दे दूंगा आपको। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पर बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये 6 से लेकर 29 तारीख तक ये आपका टाइम है, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से काम करके चलना है। फिर उसके बाद 30 तारीख, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये 3 दिन आप एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दोगे फॉर योर फर्स्ट पेपर, दैट इज योर अकाउंट्स। कई बार क्या होता है, बच्चा सर पिछले मतलब जब पहला पेपर 2 तारीख को है, उससे एक हफ्ता पहले अकाउंट्स ही पढ़े जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता सर, उससे कभी कोई बात नहीं बनने वाली। 2-3 दिन दो बहुत है, 3 दिन बहुत है, 30, 31, 1 इतना भी दोगे तब भी आपका काम अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि आप पहले ही इतनी अच्छी तरीके से रिवीजन कर चुके हो। ठीक, समझ रहे हो? ये है किसकी बारी, ये है सिंगल ग्रुप वाले बच्चों की बारी, जिनका सिर्फ सिंगल ग्रुप है। ठीक, अब मैं आ रहा हूं बोथ ग्रुप्स के लिए। तो सिंगल ग्रुप के लिए सिर्फ इतनी बातें हैं, सिंगल ग्रुप वाले बच्चे जा सकते हो, वो आगे वीडियो ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोथ ग्रुप्स वाले अब उनकी बारी सर शुरू हो रही है। ये लो बोथ ग्रुप्स। अच्छा, कोई भी एक बच्चा एक काम करना, वो बनाता है ना टाइम स्टैम्प सी, तो वो टाइम स्टैम्प बना देना कि कितनी देर पे सेकंड ग्रुप बोथ ग्रुप शुरू हो रहा है, कितनी देर पे फर्स्ट ग्रुप एंड हो रहा है, ऐसा कुछ करके वो बना देना। उसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है कैसे बनती है, वो सर आप लोग कर देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। बोथ ग्रुप्स, अब यहां से हम बोथ ग्रुप्स की तैयारी शुरू करें। देखो जी, बोथ ग्रुप्स के लिए सर आपके लिए भी 1100 घंटे हैं, 1200 1300 जो भी घंटे हैं, ऑन एन एवरेज 12 घंटे के हिसाब से मैंने 1100 घंटे लगाए हैं। आपको 1100 घंटे में 8 पेपर तैयार करने हैं। प्रेशर है, पूरा पूरा प्रेशर है सर आपके ऊपर, लेकिन मैं सबसे पहले तो सर आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, आपको हेड्स ऑफ करना चाहूंगा कि आपने इतना कैलिबर दिखाया कि मैं नवंबर में बोथ ग्रुप्स दूंगा। दैट इज वेरी 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 गुड डिसीजन। ठीक, अब देखो जो होगा, रिजल्ट क्या होता है उसको छोड़ दो। कई बार हम इस वजह से भी प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। देखो, मैं तो ये मानता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे होते हो, परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचो, आप अपनी तरफ से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो।
आप अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करो, अपनी चीजें, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आओ, कूल रहो। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो ना, उसको कैप्टन कूल क्यों बोला जाता है? उनको कैप्टन कूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर वो कभी भी रिजल्ट के ऊपर नहीं सोचते। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं रिजल्ट क्या रहेगा, मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो कहता है कि हमें तो बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है अपनी। इसलिए वो हमेशा कूल रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा वो बिल्कुल रिएक्शन लेस है कि भाई जीत गए तब भी सेम रिएक्शन, हार गए तब भी सेम रिएक्शन। तो आपको भी सर ये चीज करनी है, आपको अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, अपनी मेहनत पे फोकस करना है, अपनी तरफ से 100% परफॉर्मेंस देनी है। रिजल्ट क्या होगा, इग्नोर, रिजल्ट के बारे में सोच सोच के अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे। ठीक है जी, चलो भाई, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे अब आ जाओ। तो सर आपके लिए भी अगस्त का जो महीना है उसको मैं फर्स्ट रिवीजन बोलूंगा, डिटेल स्टडी बोलूंगा। देखो, बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम इस समय क्या आ रही है कि सर हमारी सेकंड ग्रुप की कोचिंग अभी चल रही है। 90% जो बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे हैं उनकी सेकंड ग्रुप की कोचिंग चल रही है। कोई भी ऐसा बच्चा मेरे ख्याल से नहीं होगा जिसका सेकंड ग्रुप भी कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो वो सेकंड ग्रुप की अभी कोचिंग कवर कर रहा है। ठीक, तो मैंने उसी हिसाब से आप लोगों की प्लानिंग करके चली है। देखो, कोई बच्चा अगर ऐसा है, मेरे पास आए थे क्वेश्चन ऐसे ऐसे कि सर मेरा अभी ग्रुप 1 अब खत्म हुआ है, तो क्या अब मैं सेकंड ग्रुप शुरू अगर कर दूं तो क्या मैं नवंबर में एग्जाम्स दे सकता हूं बोथ ग्रुप्स के? देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हो, करने को तो कोई दुनिया में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर लोगे। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस समय अगस्त के महीने में सेकंड ग्रुप भी शुरू करो। फर्स्ट ग्रुप भी रिवाइज हो रहा है तो सेकंड ग्रुप कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी कर लोगे, फर्स्ट ग्रुप भी रिवाइज कर लोगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मत करो। ठीक, अगर आपने ठान ही ली है कि सर मुझे तो बहुत ही देने हैं, मे 22 अटेम्प्ट में जा सकते हो। आपका ऑप्शन है, मैं कंपेल नहीं कर रहा, आपका ऑप्शन है। आप मे 22 अटेम्प्ट में जा सकते हो अगर आपका बिल्कुल मन है कि मुझे तो बहुत देने हैं, क्योंकि सर बहुत के फायदे तो होते ही हैं। रैंक आती है, सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, आर्टिकलशिप मिल जाती है इजीली, तो बेनिफिट तो है ही। तो आप मे 22 अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। ओके, अब कोई फिर भी ये सोचता है कि सर सेकंड ग्रुप में मैं कुछ तो कर लूं, तो आप एक सब्जेक्ट कोई भी आप उठा सकते हो, बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या तो एडवांस अकाउंट्स या एफएमई को। इन तीनों में से, इन दोनों में से, एडवांस या एफएम, इन दोनों में से कोई भी एक पेपर उठा लो और उसमें एग्जाम्शन लाने की आप कोशिश कर सकते हो। ये एक तरीका है जो आप फॉलो करके चल सकते हो। बाकी अगर आप फ्रेश की मैं सोच रहे हो कि मैं बोथ ग्रुप, जो सेकंड ग्रुप है उसको भी शुरू करूंगा और नवंबर तक बोथ ग्रुप्स भी कर लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा, वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर मैं मान के चलता हूं सर आपकी बोथ ग्रुप सेकंड ग्रुप की कोचिंग चल रही होगी, पढ़ रहे होंगे आप सेकंड ग्रुप। तो आपको क्या करना है सर, आपको अगस्त के महीने में ग्रुप 2 कंप्लीट करना है और एक दिन में ग्रुप 2 को 6 से 7 घंटे देने हैं। कि ग्रुप 2 कंप्लीट करते रहो, साथ साथ ग्रुप 2 की कोचिंग चलाते रहो, 6 टू 7 आवर्स डिवोट करो ग्रुप 2 के ऊपर। साथ साथ आपको ग्रुप 1 की रिवीजन भी करनी है। कई बार बच्चा क्या करता है इस टाइम, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चा ना ग्रुप 2 कंप्लीट करने के चक्कर में रह जाता है, कर तो लेता है लेकिन ग्रुप 1 रिवाइज नहीं करता, भूलने लग जाता है, एग्जाम तक आके बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर ना आप ग्रुप 1 के रहे ना आप ग्रुप 2 के रहे। इसलिए ग्रुप 2 के साथ साथ ग्रुप 1 रिवाइज जरूर करते चले जाना, मत गलती करना ऐसी, प्लीज। ठीक, तो ग्रुप 1 की रिवीजन आपको करनी है। आपकी रिवीजन टेक्निक स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग रहने वाली है। आपको क्या करना है सर, आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है, क्योंकि आप ग्रुप 2 भी पढ़ रहे हो, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर। तो आप ग्रुप 1 के, अगर मैं आपको बोलूं दो दो तीन तीन सब्जेक्ट उठा लो तो वो बेकार हो जाएगा। आप एक सब्जेक्ट उठाओ, एक एक सब्जेक्ट पकड़ो। कि लेट से आपने अकाउंट्स पकड़ा, तो अगले 7 दिन तक, 7 डेज तक आपको अकाउंट्स अच्छे से रिवाइज करना है। एक दिन में 5 to 6 आवर्स पर डे आपको डिवोट करना है। ठीक, भाई ग्रुप 2 जो आप चला रहे हो 6 to 7 आवर्स, वो तो देने ही देने हैं। अगले 5 से 6 घंटे, 7 घंटे भी दे दो तो भी अच्छी बात है। ठीक, अगले 5 से 6 7 घंटे आपको क्या करना है, ग्रुप 1 का कोई भी एक पेपर उठाना है अगले 7 दिन तक। जैसे ही वो पेपर कंप्लीट हो फिर अगला पेपर उठाना है, फिर अगला, फिर अगला। ऐसे करते करते आपको पूरा अगस्त का महीना इस चीज में लगा देना, इस चीज में आपको अगस्त का महीना डिवोट कर देना है। ठीक है जी, ये आपकी डिटेल स्टडी है। यहां पर आप क्या करोगे, सेम चीज करोगे सर, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जो भी बुक है आपके पास वो बुक पढ़ोगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल करोगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करोगे। मार्क क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, मार्क करके चलोगे। ठीक है जी, फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप के लिए, जब आप सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो देखो वहां पर तो आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा रिवीजन करो, दोबारा मार्क करो। तो वहां पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सेकंड ग्रुप की आप प्रिपरेशन करते समय, क्लासेस करते समय, रिवीजन अपना जो इनिशियल लेवल पे क्लासेस कर रहे हो, होमवर्क करते समय, आप उसी टाइम पे ही जो आपके ट्रिकी क्वेश्चंस है उनको मार्क करके चलो, सो दैट आगे जाके आपका टाइम बच जाए। क्योंकि ऑब्वियसली सर आपको दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक, तो आप क्या करो, जब क्लासेस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन टेढ़ा लगता है तो उसको तुरंत ही मार्क कर लो कि भाई ये क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है, इसको मार्क कर लिया। अगली रिवीजन में जरूर आप इसको कवर करके चलोगे। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, यस सर।
देन सितंबर का महीना आपके लिए भी क्या रहेगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा। यहां पर भी आपको क्या करना है, आप देखो 12 से 14 आवर्स देने हैं। देखो बोथ ग्रुप्स वाला बच्चा तो 12 टू 14 आवर्स क्या, वो तो 16 16 18 18 घंटे भी पढ़ाई को दे देता है, ठीक। हालांकि मैं आपको 18 18 घंटे देने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 12 टू 14 आवर्स के बीच में अगर आप टाइम दोगे दैट इज फेयर इनफ, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है सर, आपको 10 सितंबर तक, सितंबर के पहले 10 दिन तक आपको क्या करना है, ग्रुप 2 को कंप्लीट कर लेना है। जैसे भी करके सर ग्रुप 2 10 सितंबर तक आपको खत्म कर देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सितंबर के पहले 10 दिन आपको ग्रुप 1 उठाना ही नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप 1 देखो एक बार ऊपर रिवाइज कर चुके हो ना। अब आप अगर अगले 10 दिन तक ग्रुप 1 नहीं भी उठाओगे, सिर्फ 10 दिन की बात कर रहा हूं, नहीं भी उठाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रुप 2 को खत्म कर दो। मे बी आप 8 दिन में खत्म कर दो, मे बी आप 9 दिन में खत्म कर दो, मे बी आप 5 दिन में खत्म कर दो, लेकिन 10 सितंबर तक आपका ग्रुप 2 बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, क्रिस्टल क्लियर हो रही है ये चीज? यस सर। 11 सितंबर से 11 सितंबर से आप क्या करोगे, अब आप अपनी दोनों ग्रुप्स की रिवीजन को स्टार्ट करने वाले हो। कैसे स्टार्ट रिवीजन स्टार्ट करनी, यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन बना दिए कि सर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स का एक कॉम्बो बना लो, क्योंकि दोनों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, रिवीजन साथ साथ चल जाती है, आराम से हो जाता है। लॉ के साथ आपने एफएम को जोड़ लिया, ऑडिट के साथ आपने कॉस्टिंग को जोड़ लिया, ईआईएस के साथ आपने टैक्स को जोड़ लिया, ठीक। हालांकि सर मैंने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसलिए दिया है सो दैट आपके दोनों चीजें रिवाइज होती चली है। कैसे आपने टाइम देना है आपको, देखो मैंने 8 8 दिन आपको डिवोट करे हैं, 8 8 डेज मैंने यहां पर क्या करे, डिवोट करे। जैसे 11 सितंबर से 18 सितंबर आपने अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स, फिर 19 से 26 तक आपने लॉ एफएम, फिर 27 से 4 अक्टूबर तक आपने ऑडिट कॉस्ट, फिर उसके बाद 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आपने ईआईएस और टैक्स दिया 8 8 घंटे, और एक दिन में कम से कम 14 आवर्स निकालोगे, 14 आवर्स पर डे, ठीक। कॉम्बिनेशन बना लेना 7 7 घंटे पर सब्जेक्ट, ठीक। बाकी कोई टॉपिक अगर बड़ा है तो उसमें आप 10 घंटे भी दे सकते हो, तो किसी दूसरे टॉपिक को आप 4 घंटे भी दे सकते हो, अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेना, एक शेड्यूल सा बना लेना अपना। यहां पर आप क्या करोगे, देखो यहां पर आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ोगे पढ़ोगे, ऊपर पहली रिवीजन में आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया था उन मार्क्ड क्वेश्चंस को देखोगे। ग्रुप 1 के तो आपने रिवीजन के टाइम करे, और ग्रुप 2 के आपने पहली बारी में पढ़ते पढ़ते आपने मार्क करे, तो उन मार्क्ड क्वेश्चंस को देखोगे। पिछले 4 आरटीपीस को यहीं पर ही देखोगे, और पिछले पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी आप देखोगे, कम से कम पिछले 3 से 4 पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को भी आपको देखकर चलना पड़ेगा, ठीक। 13 अक्टूबर तक ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन आपकी 13 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। यहां पर मेरे आपको रिवीजन लेक्चर्स भी काफी मदद करने वाले हैं। 13 अक्टूबर के बाद आप क्या करोगे, आपकी फाइनल रिवीजन रहेगी, और इसमें क्या करोगे सर, आप 29 अक्टूबर तक 29 अक्टूबर तक 2 डेज पर सब्जेक्ट निकालोगे, और 1 से 2 आपको क्या करना है सर, मॉक टेस्ट देने हैं, कि 2 2 दिन में आपने सब्जेक्ट रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है, हर सब्जेक्ट का 8 के 8 सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देना है। 1 2 तो बढ़िया है, 2 2 तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए सर एग्जाम्स में मत जाना, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए जाओगे तो उसको आधी तैयारी माना जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर वही बात है सर, 29 अक्टूबर तक सारा काम कर लिया, 30 31 1 यहां पर आप क्या करोगे, अपना जो पहला पेपर है अकाउंट्स उसकी प्रिपरेशन करके चलोगे। अगर यहां पर अब आती है कि सर अगर मान लो सर नवंबर की जगह पेपर होते हैं दिसंबर में, या नवंबर एंड में पेपर होते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा वो आपके लिए बोनस टाइम है, उसको आप अपने हिसाब से प्लान करके यूटिलाइज कर लेना। मैंने आपको नॉर्मल टाइम पे जो पेपर शुरू होते हैं उस हिसाब से प्लानिंग दे दी है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, पूरी उम्मीद करता हूं सर आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इंटर का जो टेलीग्राम चैनल है सीए इंटर का, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, शेड्यूल्स डालता रहता हूँ, स्ट्रेटेजी डालता रहता हूँ, उन सब चीजों को प्लीज ज्वाइन कर लेना। ये सारी चीजें आपके पास सर नोट होनी चाहिए, सारे शेड्यूल आपके पास नोट होना चाहिए, समझ रहे हो जी। तो सिंगल के लिए, बोथ के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, आई होप ये क्लियर हुई होगी। वीडियो जरूर थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इसमें पूरी डिटेल में हमने प्लानिंग को डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं सर आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और एग्जाम्स इंटर के जरूर आपको क्लियर करने हैं, और बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे सर इस प्लानिंग को फॉलो करो, रैंक भी लेकर आ सकते हो, ठीक। बट क्या है, आपको 3 महीने बिल्कुल, कहते हैं ना कमर कस लेनी है, आप 3 महीने, चाहे सिंगल का बच्चा हो चाहे बोथ का बच्चा हो, आपको बिल्कुल कमर कस लेनी है, और पूरा टारगेट दे दो कि सर मेरे को इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम निकाल देना है सर। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको जो इंटर क्लियर करने से रोक दे, आपको इस बार इंटर क्लियर करना है, और बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे रैंक के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से तैयारी करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अच्छा कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर 9717175748, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, कोई भी अगर आपको माइंड में क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, व्हाट्सएप कर देना।
कॉल्स मत करना, कॉल नहीं पिक होती हैं। कई बार बच्चे कॉल करने लग जाते हैं, मैं कॉल नहीं पिक करता हूँ, फिर वो जो डाउट होता है बच्चे का रह जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है जी, चलिए फिर बाय।